तरीके से लोगों में प्रमोट कर पाएंगे, अच्छे तरीके से लोगों को बता पाएंगे, तो आपका बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा। तो आप लोगों को सो द प्लान में रेगुलर परचेज प्लान को बेस बनाइए, उसको हथियार बनाइए, उसको मूल मंत्र बनाइए कि उसी के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है, उसी के माध्यम से हमें इतिहास बनाना है। तो आप उनको सो द प्लान जरूर करें मिलने के बाद। और जब आप उनको प्लान कर लेते हैं तो अगला काम करना है दोस्तों, फॉलो अप करके उनको क्लोजिंग पे आपको लेके जाना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लान भी दिखा लेते हैं, प्रोडक्ट भी बता लेते हैं, लेकिन फॉलो अप करके क्लोजिंग नहीं कराते हैं। कोई भी व्यक्ति पहली बार कोई भी काम अपने मन से नहीं करता है, उसको करवाना पड़ता है। एक छोटा सा बच्चा भी पहली बार स्कूल अपने मन से जाता नहीं है, उसको भेजना पड़ता है। धरती पे इंसान कोई भी काम करता है ना, तो पहले वो खुद करता नहीं है, उसको करवाना पड़ता है। आपके घर में एक रिश्तेदार आते हैं ना, वो खाना आपसे ये नहीं कहते मुझे खाना खाना है, उनको भी खाना खिलाने के लिए आपको उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है, और इस बोलने के बाद भी वो ना करते हैं। लेकिन जब आप 2-4 बार उनको बोलते हैं तो आपके साथ में बैठ के भोजन करते हैं। तो आपको भी यहां क्लोजिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को आपने प्रोजेक्ट बताया, उस व्यक्ति को कुछ प्रोडक्ट दे करके आप उसकी शुरुआत कराएं। और जब व्यक्ति आपके साथ में जुड़ जाता है तो आपको अगला काम करना है, उसको राइट स्टार्टअप पे लेके जाना है। पहले जब वो जुड़ जाए, प्रोडक्ट को खरीद ले, इसके 1-2 दिन के बाद का सिस्टम है आपका राइट स्टार्टअप, उस दिन का नहीं है। जब आप एक व्यक्ति से पहले दिन मिलते हैं तो पहले दिन आपका टारगेट होना चाहिए वो व्यक्ति किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण वो व्यक्ति पहले आपसे कुछ न कुछ प्रोडक्ट ले और ले करके एल्टोस को ज्वाइन करे। वो व्यक्ति 10,000 का ही सामान ले, ये जरूरी नहीं है वो 1,500 का भी सामान ले तो भी चलेगा, लेकिन कुछ प्रोडक्ट दे के उसको ज्वाइन कराना, और वो भी उसकी मर्जी का, अपनी मर्जी का नहीं, उसकी मर्जी का। वो व्यक्ति जो लेना चाहता है, जो उसकी जरूरत है, वो प्रोडक्ट दे करके आप उसको ज्वाइन कराएं। और जब वो ज्वाइन कर ले, दोबारा आप उससे मिलिए, फिर उसको राइट स्टार्टअप की बात करनी, यानी उसके ड्रीम और गोल की बात करनी है, उसको अच्छी परचेजिंग के ऊपर बात करनी है, उसके 10-20 लोगों की लिस्ट बना के उनको प्लान दिखाने की बात करनी है। हम लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति बिजनेस में जुड़ा नहीं होता है, एक व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट को यूज नहीं किया होता है, हम चाहते हो व्यक्ति डायमंड बन जाए, हम चाहते हो व्यक्ति बड़ा काम कर ले, हम चाहते हो व्यक्ति कई लोगों को ज्वाइन करा दे। दोस्तों संभव नहीं है। पहले उस व्यक्ति को आपको प्रोडक्ट यूज करने का और जुड़ने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पहले व्यक्ति जुड़े, प्रोडक्ट को यूज करे, कुछ प्रोडक्ट को खरीदे, इसके बाद आपको उसके ड्रीम और गोल की बात करनी है, इसके बाद आप उसको बिग परचेज की बात करनी है, इसके बाद आपको उसके 10-20 लोगों के प्लान की बात करनी है। तो राइट स्टार्टअप का शुरू होता है जुड़ने के बाद। जुड़ने के बाद आप उसका ड्रीम और गोल बनवाइए, उसको बिग वॉल्यूम की परचेज कराइए, और उस व्यक्ति के 10 से क्या दोस्तों, उस व्यक्ति के 10-20 लोगों का प्लान आप खुद करिए। और जब आप खुद करेंगे तो व्यक्ति का एनर्जी लेवल बढ़ेगा, कुछ लोग उस साथ ज्वाइन कर जाएंगे, उसका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ेगा, उस व्यक्ति को विश्वास आएगा, और साथ ही साथ जो नया व्यक्ति आपके अल्टोस में आता है, उस व्यक्ति को आप संगत में जरूर लेके आए। किसके संगत में? मीटिंग के, ट्रेनिंग के, सेमिनार के, कैसेट के, किताब के, वेबिनार के, एक्टिव अपलाइन के। जी हाँ दोस्तों, आप एक व्यक्ति को एल्टोस में लेकर के आते हैं, वो व्यक्ति प्रोडक्ट को भी यूज करता है, वो व्यक्ति काम भी करता है, वो व्यक्ति अचीवर भी बनता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, कैसेट, किताब, एक्टिव अपलाइन और वेबिनार के संपर्क में नहीं है, वो व्यक्ति कब बिजनेस को छोड़ के जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं एक व्यक्ति आपके साथ में आ गया, वो व्यक्ति लगातार आपके में बना रहे, लगातार व्यक्ति काम करता रहे, उस व्यक्ति को मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, कैसेट, किताब, एक्टिव अपलाइन के साथ में जोड़ना पड़ेगा। मैंने देखा है बहुत से साथी हैं, वो एल्टोस में करना तो चाहते हैं, लेकिन जब आप उनको मीटिंग में बुलाओगे 20 बहाने होते हैं उनके पास। किसी को घर की समस्या होती है, किसी को पैसे की समस्या होती है, किसी को ठंडी लग रही है, किसी को मौसम की समस्या होती है, तरह तरह की समस्याएं होती हैं। ऐसे लोग बड़ा नहीं कर पाएंगे। इस बिजनेस में दोस्तों मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, कैसेट, किताब, एक्टिव अपलाइन ये बहुत जरूरी है। अगर आपके इस बिजनेस में कोई एक्टिव अपलाइन आपका गुरु नहीं है,
किसी व्यक्ति की बातों को आप मानते नहीं हैं, तो बड़े लंबे समय तक चल पाना मुश्किल होगा। अगर आप किताब नहीं पढ़ते हैं तो बड़े लंबे समय तक चल पाना मुश्किल होगा। अगर आप यूट्यूब पे जाके मोटिवेशनल चीजें नहीं सुनते हैं तो लंबे समय तक चलना मुश्किल होगा। अगर आप ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में नहीं आ रहे हैं तो लंबे समय तक चलना मुश्किल होगा। यानी अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, लाइफ में इतिहास बनाना चाहते हैं, आपको मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, कैसेट, किताब, एक्टिव अपलाइन की संगत में रहना पड़ेगा। बहुत जरूरी इस बिजनेस में। मैंने अपनी लाइफ में ये अल्टोस के 13 साल के कैरियर में, मुझे 13 साल हो गया अल्टोस काम करते हुए, मैंने 13 साल के कैरियर में देखा है ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत एक्साइटमेंट के साथ में आते हैं, बहुत तेजी से काम भी करते हैं, लेकिन मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में नहीं आते हैं, कुछ दिन के बाद ही वो सिस्टम से आउट हो जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं, अगर आप इस बिजनेस में आप इतिहास बनाना चाहते हैं, इस बिजनेस में आप बड़ा करना चाहते हैं, तो आप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, कैसेट, किताब, एक्टिव अपलाइन और वेबिनार के संपर्क में जरूर बने रहें। वही आपको आगे लेकर के जाएगा। और मेरा मानना है जितने भी साथी आज यहां पे हैं वो सारे लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं, और यही कारण है कि आप लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। तो आपको इसके ऊपर फोकस करने की बहुत जरूरत है। तो आइए मैं आपको मेन सबसे चीज पे लेकर के चलता हूं कि अगर आप इस बिजनेस में बड़ा करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अभी तक मैंने आपको जो बताया वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है आपका स्ट्रक्चर। जी हां दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रक्चर। अगर किसी व्यक्ति ने स्ट्रक्चर सही से बनाना सीख लिया, अगर किसी व्यक्ति ने स्ट्रक्चर को सही से फॉलो करना सीख लिया, अगर किसी व्यक्ति ने स्ट्रक्चर को सही से लीपबद्ध यानी लिखना सीख लिया, व्यक्ति अल्टोस में इतिहास बना सकता है। मेरा आज के वेबिनार का ये लास्ट टॉपिक है, इसलिए मैं चाहूंगा ध्यान से इस बात को समझें, क्योंकि स्ट्रक्चर ही हमें अल्टोस में डायमंड भी बनाएगा, ब्लू डायमंड भी बनाएगा, रॉयल क्राउन भी बनाएगा और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर ही बनाएगा। सब कुछ जो हमें अगर इस बिजनेस में हमें बड़ी पिन पे लेके जाने वाला है वो है हमारी टीम का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है दोस्तों? स्ट्रक्चर बनाना है जब हम इस बिजनेस में आते हैं, चाहे वो पुराने लोग हो चाहे वो नए लोग हो, ये हमारा बिजनेस 2 लेग का बिजनेस है। यानी हम इस बिजनेस में आते हैं, एक व्यक्ति को लेफ्ट में ज्वाइन कराते हैं, एक व्यक्ति को राइट में ज्वाइन कराते हैं। तो जैसे ही आप 2 टीम का निर्माण करते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा आता है, तो एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक करिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, 2 लोगों को लगाते हैं, 2 के नीचे 4 लगाते हैं, 4 के नीचे 8 लगाते हैं, 8 के नीचे 16 लगाते हैं, खुद ही लगाते हैं। ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरा देके आपको जाएगा। आप जब भी स्ट्रक्चर बनाएं, कभी भी आप 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 खुद ना बनाएं। आप बनाएं एक के नीचे एक, 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 इधर भी एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। अब ये स्ट्रक्चर जो आपने बनाया ये ऑनलाइन तो है, बट ये ऑफलाइन होना चाहिए। उसके लिए आपको एक पतली 50 पेज की डायरी लेनी चाहिए, बुक लेनी चाहिए, या राइटिंग पैड लेना चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं तो बोलूंगा डायरी ले लीजिए, और डायरी लेने के बाद आप उसमें कॉलम बनाइए, सीरियल नंबर, नाम, आईडी नंबर, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस, इतने कॉलम खींच दीजिए। जैसे ही आप एक डायरी लेते हैं, इस डायरी में आप एक सीरियल नंबर, नाम, आईडी नंबर, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस का कॉलम बना लीजिए। ये बनाने के बाद जब आप इस बिजनेस में जुड़े, सबसे पहले आप अपना नाम लिखिए, अपना आईडी नंबर लिखिए, अपना पासवर्ड लिखिए, अपना मोबाइल नंबर लिखिए, अपना एड्रेस लिखिए। एड्रेस का मतलब पूरा एड्रेस नहीं, एड्रेस का मतलब यह है आप एक चिन्ह मार्क दें जिससे आप उस व्यक्ति को पहचान सकें, क्योंकि आपकी टीम में एक ही नाम से कई व्यक्ति आते हैं। तो आप वहां पे एक ऐसा चीज लिखें जिससे आपको पता चले व्यक्ति कहां का है। तो आप पहले आप अपना लिखें, इसके बाद आपके बाद जो आया उसके लिखें, उसके बाद जो आया उसको लिखें, उसके बाद जो आया उसको लिखें, उसके बाद जो आया उसको लिखें। ऐसे एक के नीचे एक, एक के नीचे एक लिखते चले जाएं। अब मान लीजिए
101 नंबर पे रमेश नाम का व्यक्ति है। अब जब अगला व्यक्ति आप लाएंगे तो उसके रेफरल आप होंगे और स्पॉन्सर रमेश होगा, फिर उसको उसके नीचे लिख दें। यानी हमेशा आप एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे स्ट्रक्चर बनाते हुए चले जाएं। इस तरीके से आप अपने 2 लेग में निर्माण करेंगे। और जब आप 2 लेग में निर्माण करेंगे तो आपके दोनों लेग में 2 डेप्थ बनेगी। हमेशा आप डेप्थ में काम करते हुए चले जाइए, हमेशा डेप्थ में बिजनेस निकालते हुए चले जाइए, हमेशा डेप्थ में नए लोगों को ज्वाइन कराते हुए चले जाइए। जब डेप्थ में आप नए लोगों को ज्वाइन कराएंगे, डेप्थ में आप बिजनेस निकालेंगे, ऊपर के लोगों को बिजनेस मिलेगा और वो साइड लेग मेंटेन करके, जी हाँ दोस्तों, वो लोग केवल साइड लेग मेंटेन करके भी एल्टोस में डायमंड, ब्लू डायमंड बन सकते हैं। लेकिन जो लीडर होता है वो हमेशा 2 लेग के ऊपर काम करता है, अपनी 2 लेग को क्रिएट करता है, 2 लेग में लोगों को मदद करता है और काम करके अपने बिजनेस को बढ़ाता है। और जो उसके द्वारा लोग आते हैं वो साइड लेग मेंटेन करके अच्छा पैसा अल्टोस में बनाते हैं। तो आप अपने स्ट्रक्चर में इसको बनाएं, पहला हो गया। दूसरा, इसमें क्या करें, आपकी टीम में जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग लेवल अचीवर हैं, जो लोग लेवल ले रहे हैं, आप एक पेज में उनका नाम अलग से लिखें और उनकी टीम में जो एक्टिव लोग हैं जिनसे आपकी पर्सनल बात होती है उनका नाम, आईडी नंबर, मोबाइल नंबर भी आप मेंशन करें ताकि आप उनको भी फॉलो कर पाएं। यानी आप जिन लोगों को ला रहे हैं उनको तो आप फॉलो करें ही करें, प्लस आपके द्वारा जो लोग आए, उनके द्वारा जो लोग आए, उनमें से कम जो लोग एक्टिव हैं उनको भी आप अपने संपर्क में रखें, उनसे भी आप बातचीत करते रहें ताकि आपको भी ये पता हो इस व्यक्ति के सेकंड ग्रुप में क्या हो रहा है, कैसे लोग हैं, कैसे इस व्यक्ति को हम बड़ा लेकर के जा सकते हैं। और आप उस स्ट्रक्चर को जब बनाएंगे, जब आप इसको डायरी पे लिखेंगे, और यही चीज आपको अपनी टीम में भी सिखाना है। आप जिनको लाए उनका नाम, आईडी नंबर, मोबाइल नंबर आपकी डायरी में, आपके लोग जिनको लाएंगे उनका नाम, आईडी नंबर, मोबाइल नंबर उनकी डायरी में होगा। तो जब ये होगा, जब कभी भी आप अपनी डायरी को उठाएंगे और उसको पलटेंगे तो आपको उस डायरी में आपको एक कैटेगरी मिलेगी जो कैटेगरी कुछ नहीं कर रही होगी, यानी केवल वो लोग जुड़े होंगे और एल्टोस में कुछ नहीं कर रहे होंगे। एक लोग मिलेंगे जो एल्टोस में जुड़े हैं, प्रोडक्ट को यूज कर रहे होंगे। एक लोग मिलेंगे जो एल्टोस में जुड़े हैं, प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे। एक लोग मिलेंगे जो एल्टोस में जुड़े हैं और वो टीम बनाने का काम कर रहे हैं, यानी लेवल ले रहे हैं, अचीवर बन रहे हैं। तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें छांटेंगे कौन लोग हैं जो आपकी टीम में कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उनको खरीदी के ऊपर फोकस करेंगे। कौन लोग हैं जो आपकी टीम में खरीदी कर रहे हैं, उनको आप रेगुलर परचेज प्लान के अंतर्गत में लेके जाएंगे। कौन लोग हैं जो आपकी टीम में सेलिंग करने का काम कर रहे हैं, उनको बिग बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर लेके जाएंगे। और कौन लोग हैं जो आपकी टीम में टीम बनाने का काम कर रहे हैं, आप उनको लीडर और अचीवर बनाने के ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप ये फोकस करते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से, आपको शुरू में ही पता चल जाएगा कि आप कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, आप कौन सा लेवल ले सकते हैं, ये आपको शुरू में ही पता चल जाएगा। और आप किस महीने किस लेवल में, किस रेशियो में आप ग्रोथ कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। जिन लोगों का स्ट्रक्चर केवल ऑनलाइन है, वो बड़ा करने की अगर सोचे हैं तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं से आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए आप अपने ऑनलाइन बने गए स्ट्रक्चर को ऑफलाइन में जरूर लेकर के आए, उसको रोज पलटे, उसमें देखें कौन लोग हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका उसी तरीके से फॉलो करेंगे, 100% आपका बिजनेस बढ़ेगा। और जब आप अपने स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार कौन लोग हैं जो आसानी से खरीदी कर सकते हैं और मैं इनको रेगुलर परचेज प्लान में ला सकता हूं। आपका स्ट्रक्चर ही आपको बता देगा कि कितने लोगों को मैं रेगुलर परचेज प्लान में ला सकता हूं। और मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं दोस्तों कि आप अपने स्ट्रक्चर को चेक करके मैक्सिमम लोगों को रेगुलर परचेज प्लान में एंट्री करा दीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार लोगों के ऊपर काम करेंगे, वो पूरी जिंदगी खरीदारी करेंगे और पूरी जिंदगी आपको लाभ आएगा। और ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका 2000 से लेके 3000 के बीच की खरीदारी। 2000 से लेके 3000 के बीच की खरीदारी में 100% लाभ मिल रहा है और वहां पे कम से कम 1000 बिजनेस वॉल्यूम भी क्रिएट हो जाएगा। और जो लोग 2 से 3 नहीं कर सकते हैं, आप उनको फोकस करें 1000 से लेके 2000 के बीच में। पहला टारगेट 2000 से लेके 3000 के बीच में खरीदारी। अगर 2 से 3 नहीं कर पा रहे हैं तो 1000 से लेके 2000 के बीच में खरीदारी। यानी अगर आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति आ गया है, उसकी आईडी पे परचेज होनी ही चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और वो व्यक्ति लगातार परचेज करेगा, इसके लिए आपको उसको रेगुलर परचेज प्लान से जोड़ के रखना होगा।
अगर आप रेगुलर परचेज प्लान से जोड़ देंगे तो 100% व्यक्ति बड़ा करेगा। 100% व्यक्ति एक दिन यूज करते करते आपकी मीटिंग में आते आते वो भी लोगों को लाना शुरू कर देगा। तो आप इसके ऊपर जरूर फोकस करें। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सारे लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, सारे लोग डायरी मेंटेन करेंगे, उस डायरी के माध्यम से लोगों को फॉलो अप करेंगे और उन सबको रेगुलर परचेज प्लान में एंट्री कराएंगे। क्या हम सभी लोग इस बार तैयार हैं अपने सारे साथियों को रेगुलर परचेज प्लान में लेके आएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हर व्यक्ति को 3,000, 2,000, 2,500 की परचेज कराने को तैयार हैं? क्या आप अपने रेगुलर परचेज प्लान को गांव गांव, शहर शहर अपने लोगों के बीच ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं दोस्तों, तो मैं आपको वादा करता हूं आप इतिहास बना सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि 3,000 की परचेज करेगा, 1,000 बीवी के ऊपर आना तय है। जी हां, अगर एक व्यक्ति 3,000 की परचेज करेगा, 1,000 बीवी के ऊपर का बीवी बनना तय है। और अगर आपकी टीम में ऐसे 1,000 बीवी करने वाले 10 लोग आ गए, यू आर चैंपियन अचीवर। अगर आपकी टीम में 1,000 बीवी करने वाले यानी 3,000 की रेगुलर परचेज करने वाले 20 लोग आ गए, यू आर मैनेजर। अगर आपकी टीम में 3,000 की रेगुलर परचेज करने वाले 50 व्यक्ति आ गए, यू आर एग्जीक्यूटिव। 100 व्यक्ति आ गए, यू आर चीफ एग्जीक्यूटिव। 200 व्यक्ति आ गए, यू आर डायमंड। 400 व्यक्ति आ गए, यू आर ब्लू डायमंड। 1,000 व्यक्ति आ गए, यू आर रॉयल डायमंड। कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा कारवां है, क्योंकि आपके द्वारा खरीदा गया 3,000 रुपए का सामान आने वाले समय में करोड़ों रुपए में ये कन्वर्ट होगा। और जब आप 3,000 की खरीदारी करेंगे तो 1,000 बीवी बनेगा ही बनेगा, और आपके द्वारा किया गया 1,000 बीवी आने वाले समय में करोड़ों बीवी का एक बीज है। जैसे ही ये प्लान आया, जैसे ही कंपनी का कमीशन क्लियर हुआ, जैसे ही वेबसाइट पे बिलिंग होना शुरू हुआ, मैंने 3,000 की खरीदारी सबसे पहले अपना किया। सबसे पहले अपना किया, और अपना करने के बाद मैंने लोगों को बताना शुरू किया। तो आप भी करें, आप भी करें, और कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। ये हमारा आपका टारगेट होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एल्टोस में आ गया है, वो रेगुलर परचेज प्लान में आएगा ही आएगा। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। इसके ऊपर पूरी प्लानिंग करें आप लोग, इसके ऊपर पूरा काम करें। और एक बार पुनः से मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग लगातार इस वेबिनार में आते हैं, लगातार आप लोग इस कार्यक्रम को सुनते हैं। इसलिए मैं आप सबको अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा। एक बार पुनः मैं आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और धन्यवाद करना चाहूंगा उदय भान शर्मा जी का। इसी तरीके से वो लगातार कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते रहे। हम सब लोग मिल करके शारदा स्टूडियो को नंबर 1 स्टूडियो बनाएंगे, और इसको बड़े पैमाने पे पहुंचाएंगे, और लगातार लीडरों को ले आएंगे, और इसके माध्यम से हर व्यक्ति के सपने को हम लोग पूरा करेंगे। तो दोस्तों, मैं जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा, स्ट्रक्चर ही आपको बड़ी पीन पे लेके जाएगा। जितनी मैंने आपको बातें किया आज, अगर उन बातों में कुछ समझ में आया, वेल एंड गुड। नहीं समझ में आया तो भी वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपने स्ट्रक्चर पे फोकस कर लिया, स्ट्रक्चर को सही से बनाना सीख लिया, स्ट्रक्चर को फॉलो करना सीख लिया, स्ट्रक्चर में काम करना सीख लिया, डेप्थ में लोगों को लाना सीख लिया, डेप्थ में बीवी निकालना सीख लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको रॉयल क्राउन और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने से रोक नहीं सकती। आपका स्ट्रक्चर ही आपको बड़ी कामयाबी पे लेके जाएगा। इसलिए आप विशेष फोकस करें अपने स्ट्रक्चर को, और अपने स्ट्रक्चर को डायरी पे जरूर बनाएं, जरूर लिखें, उसको रोज पलटें, रोज देखें कौन इसमें अचीवर बनने का काम कर रहा है, कौन इसमें खरीदने का काम कर रहा है, कौन कुछ नहीं कर रहा है। जो जैसा कर रहा है उसको उसके हिसाब से आप उसको बताएं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने प्यार से मुझे सुना। इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग पूरा फोकस करें और अपनी जिंदगी के सपने को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः से मैं एक बार जयराम जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो आएंगे और मीटिंग का समापन करेंगे। तो आप सबको जोरदार तालियों के बीच आदरणीय जयराम गुप्ता जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं पूरी कोर कमेटी की तरफ से, पूरे लीडर्स, पूरे व्यूअर्स की तरफ से आपको सर थैंक्स बोल रहा हूँ, थैंक्स दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ कि सर आप हमारे इस मंच पे आए, विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज के मंच पे आए, और जो बातें आज आपने इन 2